जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? नो 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 मैं समझाना चाहता हूँ, वो समझा नहीं पा रहा हूँ। समझदार हैं आप। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आप हिंदू हो ही नहीं। सत्य से नहीं डरना चाहिए, अहिंसा हमारा प्रतीक है। नमस्कार। अभी एक फुटेज जो है वायरल हो रही है, एक फुटेज जो है बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, जहां पर राहुल गांधी एक संसद जो है, संसद भवन में, क्योंकि संसद सत्र चालू हो चुका है और सत्र के तहत जो है कार्यवाही जो है, लीगल कार्यवाही जो है, प्रोसीजर जो है वो हो रही है। तो जब संसद भवन में जो है राहुल गांधी एक बयान देते हैं, बयान में कुछ ऐसा कहा जाता है कि जो भाजपा है वो हिंदू हो ही नहीं सकती, क्योंकि हिंदू जो है वो हिंसा नहीं करता। शिव जी की फोटो दिखाते हैं, शिव जी की बात करते हैं और उसके बाद टारगेट करते करते वो इस कदर बह जाते हैं भावनाओं में कि हिंदुओं को टारगेट करके कहते हैं कि हिंदू हिंसा कर रहा है। हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, जितने भी हिंदू हैं सारे हिंसा कर रहे हैं। हो सकता है बेशक उनके कहने का जो पॉइंट ऑफ व्यू हो वो बहुत अलग हो, लेकिन इन्होंने बोलचाल में ये जो भाषण दिया, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस जो कहा, उसकी वजह से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जहां एक और विपक्ष की पार्टी भाजपा इसको लेकर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए यह कह रही है कि कांग्रेस जो है शुरू से ही एंटी हिंदू रहा है, कांग्रेस जो है शुरू से ही धर्म के खिलाफ रहा है। वही दूसरी ओर राहुल गांधी को निशाना करके, उनके बयान को निशाना करके ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी जो है हिंदुत्व को स्वीकार नहीं करते। शिव जी पर टिप्पणियां करना, भगवान पर टिप्पणियां करना, वही दूसरी तरफ दूसरा चेहरा जहां वो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में रिचुअल्स जो है वो भी ढंग से नहीं कर पाते। इसको लेकर जो है पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसके साथ साथ नेटिजन्स की बात करें और आम लोगों की बात करें तो आम लोग भी इससे काफी जो है निराश नजर आते हैं। एक जो समूह है वो निराश नजर आता है, जहाँ पे हिंदुओं की बात की जाती है, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है और ये कहा जाता है कि देश में जितने भी अटैक्स हो रहे हैं वो हिंदुओं के द्वारा किए जा रहे हैं। वही दूसरी तरफ आगे और भी बहुत सारी बातें राहुल गांधी द्वारा कही जाती है, जहाँ संविधान की रक्षा की बात होती है, संविधान पे अटैक करने की बात होती है। कई सारी चीज़ें, कई सारे पॉइंट्स जो है संसद में इन्होंने लीगली रखे और बहुत कहना चाहिए ठीक ठाक रखे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर मुद्दा जो निकल के आ गया है हिंदू वाला, उसको लेकर भारी विवाद मचा हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी जो है घिरती हुई नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई सफाई नजर नहीं आई है। अभी तक के राहुल गांधी ने सफाई पेश नहीं की है। हालांकि वो संसद भवन में तो ये कहते नजर आ रहे थे कि भाजपा जो है हिंदू नहीं है, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, भाजपा की पर्टिकुलर दल की बात कर रहा हूँ, जो भाजपा है वो हिंदू हो ही नहीं सकती, क्योंकि हिंदू जो है हिंसा नहीं करता और हिंदू जो है हिंसा करता हुआ नजर आ रहा है। अटैक्स हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लिंक होता है मॉब लिंचिंग से और दूसरी चीज़ों से, जहाँ पर थोड़ा सा जो है क्रूशल मैटर हो जाता है ये। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे ये जो विवाद है वो कहाँ तक जाता है और इस विवाद का जो आउटकम है वो क्या निकल के आता है। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो जो मामला जो है, जो बयान जो दिया गया है राहुल गांधी द्वारा, उससे काफ़ी लोग हताहत नज़र आते हैं, काफ़ी लोगों में क्रोध की भावना नज़र आती है और भाजपा एक तरफा जो है कांग्रेस को घेरते हुए नज़र आती है, क्योंकि नया जो है नई सरकार फिर से वापस आई है। इस बार चेंज ये रहा कि बहुमत की सरकार तो नहीं बनी, गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन मोदी जी है जो वापसी कर चुके हैं 3.0 में और प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो और दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, संसद में अपनी स्थिति मजबूत की है। और फिर राहुल गांधी के ऐसे बयान जो है क्या कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे? राहुल गांधी के इस तरह के विवादित बयान जो है एक छवि धूमिल कर सकते हैं कांग्रेस की, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया था और वापस से संसद भवन में कॉन्स्टिट्यूशंस की बात ना करके, मुख्य मुद्दों की बात ना करके केवल धर्म पर राजनीति की जा रही है। चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, धर्म पर राजनीति की जाती है। क्योंकि हमने देखा था भाजपा ने जो है संसद भवन में जो है प्रारंभ होते ही, संसद सत्र के प्रारंभ होते ही जो जयकारे लगाए, जो नारे लगाए हैं, वो कहीं ना कहीं टारगेट करता है कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। ये पॉइंट जो है दोनों पार्टियों को, इवन हर एक राजनीतिक दल को ध्यान में रखना चाहिए कि एक मर्यादा होती है संसद भवन की, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संविधान सर्वोपरि होता है।
ऐसे में इस तरह के विवादित बयान देना, इस तरह के जयकारे लगाना, इस तरह के नारे लगाना, दोनों पार्टियों की जो छवि है वो जनता के बीच धूमिल करती। वो जनता जिन्होंने जो है एक स्तर पे आपको लाया, एक स्तर पे आपको लीड दिलाई, ऐसे में आप अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो जो है कहना चाहिए एक प्रॉपर पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होगा, प्रॉपर पॉलिटिकल जो कहना चाहिए एक मर्यादा होती, एक मर्यादित जगह होती, वो नहीं होगा। तो ये विवाद इतना बढ़ा है कि आज पूरे देश भर में जनता का आक्रोश नजर आ रहा है। वही इसी क्रम में जनता तो इसका विरोध कर रही है, बायकॉट कर रही है। भाजपा, विश्व हिंदू परिषद जो है अलग अलग जगहों पर पूरे देश भर में उसका पुतला दहन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही मामला जो है धमतरी में भी हुआ है, जहाँ अभी राहुल गांधी का पुतला दहन किया और जो है विरोध किया इस बात का कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है वाकई में जो है एक धर्म विरोधी पार्टी है और उनके विवादित बयानों से, उनके बयानों से ये स्पष्ट जो है छलकती है ये बात। अभी गांधी चौक में, शहर के गांधी चौक में अभी एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे जहां पे भाजपा ने जो है राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया और राहुल गांधी का पुतला दहन करते हुए नारे लगाए कि जो कांग्रेस और राहुल गांधी जो हमेशा से एंटी हिंदू विरोधी रही है। ये है स्पेशल रिपोर्ट धमतरिया की वोट की। मैं प्रतीक पटनायक, मैं अंकित शर्वानी के साथ। राहुल गांधी जी के द्वारा जो समस्त हिंदू समाज के विरोध में जो बयान दिया गया उससे व्यतीत होकर हमने आज पुतला दहन किया है। और ऐसा बयान संसद के अंदर देना लोकतंत्र का ही अपमान है। समग्र हिंदू समाज को हिंसक बोलना, हिंदू समाज के बारे में वो जानते कितना है, हम तो उनसे प्रश्न करते हैं। और जितने भी हिंदू उस दल में काम करते हैं, जिस दल के वो नेता हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। उन्हें जाके बताए हिंदू तो क्या है, हिंदू समाज क्या होता है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं तो उनका मानसिक संतुलन खो गया है। और चूंकि जिस भारत में, जिस हिंदू राष्ट्र में राहुल गांधी जी रहते हैं और हिंदुओं के खिलाफ अगर बात करते हैं तो घोर निंदनीय है और उसे तत्काल स्वयं खुद होके अपनी गलती का एहसास करना चाहिए और संसद छोड़ के भजन मंडली में कहीं जाकर शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं इन्हें क्या घृणा और क्या नफरत है हिंदू धर्म से। लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलना इनकी पार्टी की नीयत और इनकी आदत बन चुकी है। लेकिन ये आदत लगातार नहीं चलेगी। देश विरोधी, धर्म विरोधी, हिंदू धर्म भारत की मूल आत्मा है, भारत का मूल समाज है। उस आत्मा को लहूलुहान करने हम बार बार नहीं देंगे। देश के नागरिक जाग चुके हैं, हिंदू धर्म जाग चुका है। राहुल गांधी निशर्त माफी मांगे, पूरे बहुसंख्यक समाज से उनको माफी मांगना चाहिए।